हे कृष्णा एवरीवन, दिस इज़ प्रांजल। तो आकाश की AITS का फर्स्ट टेस्ट था जो अभी था। इसमें ये सिलेबस आया था। और अगर पेपर की लेवल की बात करें तो इट वाज टफ ओवरऑल, बट फिज़िक्स मॉडरेट थी, केमिस्ट्री लेंदी थी और डिफ़िकल्ट थी, बायो मॉडरेट थी। और अगर मैं मेरी बात करूं तो फिज़िक्स में मुझे बहुत कम टाइम बचा था, तो मैं बहुत कम अटैम्प्ट कर पाई। मैंने ओनली 22 अटैम्प्ट कर पाए थे। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री लेंदी भी थी और बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, तो उन्हें सोच के सॉल्व भी करना था। तो मैंने 30 अटैम्प्ट कर लिए थे टोटल केमिस्ट्री में। और बायो वॉज गुड, मतलब मॉडरेट थी। बायो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, लेंदी बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और उसमें मतलब एलिमिनेट भी नहीं हो रहे थे ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे तो सारे स्टेटमेंट ही पूरे ऑप्शन में दे दिए हैं, अगर आप जैसे ये चूज़ करना चाहें ना तो पूरे। और मेरे गलत भी हो गए, कुछ सिली मिस्टेक्स भी मैंने बहुत सारी कर दी हैं। और मैं ओवरऑल मेरे स्कोर की बात करूँ तो मेरा ओवरऑल स्कोर है 448। इंडिविजुअली आई एम गेटिंग फिजिक्स में 58, केमिस्ट्री में 90, बॉटनी में 145 एंड जूलॉजी में 155। तो आई नो इट्स नॉट गुड, बट मैंने सोचा है कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। और मुझे इस टेस्ट से यही लगा कि प्रैक्टिस की कमी है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की। बायो फिर भी एक बार के लिए ठीक है, और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से NCERT पढ़नी है। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि चाहे थोड़ा सा ही वो बढ़े स्कोर, पर थोड़ा सा ही ITS 2 में स्कोर बढ़े। फिर मैंने ये इसका एनालाइज भी कर लिया है थोड़ा सा, ये बॉटनी का पूरे क्वेश्चंस जो भी पॉइंट्स मुझे लगा मुझे नहीं आते हैं मैंने वो लिख लिए हैं। जूलॉजी का भी कर लिया है। अब बस मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री का करना है, वो भी मैं कर लूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कैसा लगा टेस्ट का लेवल और सब चीज़ें। तब तक के लिए बाय।